हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कमेंट में पूछा गया था कि डाबर इंडिया, टाटा कंज्यूमर एंड गोदरेज इस कंपनी के जो एफएमजी प्रोडक्ट है उनके बारे में, और कंपनी के जो कौन सी कंपनी अच्छी होगी और कौन सी कंपनी में हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पर फोकस कर लेना, मैं जो बता रहा हूँ उसके बारे में आपको याद रखना चाहिए कि जो कंपनीज है उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी और जो एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उनके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता भी दूंगा कि ये तीनों कंपनी में से कौन सी कंपनी बेस्ट होगी। पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद वीडियो लंबा हो जाए तो भी पूरा देख लेना, क्योंकि आपको फुल नॉलेज मिल जाएगा इन कंपनी के बारे में। दोबारा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं गिरेगी इन कंपनी के रिलेटेड। यहाँ पर ये भी याद रखना, आप चैनल पर नहीं, अगर सब्सक्राइब कर लेना। फ्री में आपको यहाँ पर लेटेस्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और जो कंपनी की वेरियस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर जान लेते हैं। फर्स्टली मैं आपको बात कर रहा था जो कि डाबर इंडिया। डाबर इंडिया के बारे में आपको बात कर दूँ तो यहाँ पर आप देख लेना कि डाबर इंडिया बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंपनी है। यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से भी कंपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती है, और ये चार्ट पैटर्न से दिख जाएगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कंटिन्यूटी ग्रोथ दिखाती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बता दूँ, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको दिख जाएगी तो पूरी तरीके से ग्रीन निशान में परफॉर्म करती है कंपनी, और आउटस्टैंडिंग कंपनी का परफॉर्मेंस है। यहाँ एक रिमेंबर कर लेना कि डाबर इंडिया के बाद में और भी कुछ दूसरी 3 कंपनी के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में भी पूरे सुन लेना, तब पता चल जाए कंपनी कौन सी अच्छी है। यहाँ पर कंपनी की जो वर्टेलिटी, यहाँ पर कंपनी के जो वर्टेलिटी मीन्स फ्लक्चुएशन चार्ट में दिखता नहीं है। पूरी तरीके से सीधी तरीके से जो शेयर की गर्दन है पूरी तरीके से ऊपर जाती हुई दिखेगी आपको। और कंपनी डाबर इंडिया आप सभी को पता है कितनी पुरानी कंपनी, मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी पुरानी कंपनी। आप यहाँ पर देख लेना स्क्रीन पर 1990 की कंपनी, मीन्स इतनी पुरानी कंपनी यहाँ पर अवेलेबल है। और आउटस्टैंडिंग अभी भी आप यहाँ पर कभी न्यूज़ में सुना है क्या कभी डाबर इंडिया ने फ्रॉड किया है, डाबर इंडिया के मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या डाबर इंडिया के प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है? ये सभी ऐसी प्रॉब्लम आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी डाबर इंडिया से। ये होगी कंपनी चार्ट पैटर्न और कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। अब आगे बात करते हैं गोदरेज इंडिया मीन्स गोदरेज कंज्यूमर, इस कंपनी के बारे में। यहाँ पर ये भी याद रखना, गोदरेज कंपनी बहुत ही पुरानी है, बट यहाँ पर कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी खासी दिख रही नहीं है आपको। ये भी देख सकते हैं 2002 की कंपनी है, और ये कंपनी का देख लेना यहाँ पर लगभग 900 रुपये के ऊपर चलता था। यहाँ पर आपको हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर दिखता होगा, डॉट पे ऊपर दिखा दूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस भी आपको अभी की जो पोजीशन है इसके हिसाब से यहाँ पर हाईएस्ट यहाँ पर अभी दिखेगा। बट ये फर्स्ट टाइम का जो हाईएस्ट है वो भी आउटस्टैंडिंग था। बट कंपनी में आप देख सकते हैं 2018 से कंटिन्यूटी नीचे शेयर पैटर्न यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, चार्ट पैटर्न कंपनी का। तो इसलिए इस कंपनी में ज़्यादा आपने इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं। बट आप यहाँ पर टाटा कंज्यूमर्स जो है उसको लेने से अच्छा है आप यहाँ पर गोदरेज भी ले सकते हैं और डाबर भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं रेवेन्यू और नेट इनकम के हिसाब से पूरी तरीके से रेंज डिसीजन में चल रही है। पूरी तरीके से कंपनी का जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो कम होते दिख रही है, इसलिए कंपनी पर ज़्यादा शेयर पर इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर टाटा कंज्यूमर इस कंपनी के बारे में बता दूँ कि कंपनी अच्छी है, बट कंपनी में वर्टेलिटी ज़्यादा है। देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट कभी नीचे आता है, कभी यहाँ पर ऊपर जाता है, और नीचे और ऊपर जाता है। इसके लिए इसकी जो वर्टेलिटी होती है चार्ट में नीचे ऊपर जाने की जो इसकी फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए इन कंपनियों में ज़्यादा आपने ग्रोथ दिखानी चाहिए, क्यों नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये याद रखना आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपकी ग्रोथ कैसे कंटिन्यूटी चाहिए आपके शेयर के चार्ट पैटर्न में। इसलिए याद रखना जो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न होता है वो कंटिन्यू जाता हुआ दिखेगा, वही कंपनी में यहाँ पर ये जो अब यहाँ पर कॉमन थिंग लगती होगी आपको। यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये एक बुक में लिखा भी है कि चार्ट पैटर्न देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और जो डिविडेंड यील्ड होता है वो भी देखना ज़रूरी होता है। जिसका कंपनी का डिविडेंड यील्ड हाई होता है उसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गए वाली दिख जाती है। इसलिए रिमेंबर करना कंपनी का डिविडेंड यील्ड कभी भी कमी हो। अब यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से देख ले तो यहाँ पर देख लेना डाबर इंडिया भी आउटस्टैंडिंग कंपनी है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ डाबर इंडिया के बारे में। यहाँ पर मार्केट कैप देख सकते हैं 76,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी पर कर्जा लगभग 300 करोड़ का कर्जा है। उतनी कुछ ज़्यादा कर्जा नहीं है, और प्रमोटर की होल्डिंग भी देखें तो 67% की है। और जिस कंपनी का प्रमोटर के पास होल्डिंग ज़्यादा होती है वो प्रमोटर कभी भी कंपनी के बारे में बैड डिसीजन नहीं लेते, और कंपनी में कंटिन्यूटी रखती है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाते हैं। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं 2 डिजिट में है कंपनी की, और यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको अच्छी खासी दिखेगी। यही बात नहीं, कंपनी में पूरी तरीके से अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंडेड भी करता हूँ कि गोदरेज इंडिया में के बारे में अमेरिकी की जो एक एनालिसिस कंपनी है वो एनालिसिस करती है बहुत कुछ कंपनियों के, उनके बारे में उन्होंने डाबर इंडिया के बारे में बताया, और डाबर इंडिया अच्छा खासा 2 ईयर में अच्छा परफॉर्म करेगा इसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट अलाउ कर दी है। यहाँ पर आप देख लेना 58,000 करोड़ का इसका भी कंपनी का मार्केट कैप है गोदरेज इंडिया का, मीन्स गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का। और कंपनी पर कर्जा देखेंगे तो 0% है। बट जो कंपनी की यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ और प्रमोटर मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ वो भी अच्छी खासी है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग भी
3% की यहाँ पर आपको दिख जाएगी। यही बात नहीं, अब आपको मैं टाटा कंज्यूमर इस कंपनी के बारे में दिखा देता हूँ, तभी आप देख लेना इन कंपनियों के बारे में। आपको डिसाइड करने के लिए आपको भी पता चल जाए कंपनी कौन सी अच्छी है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 33,000 करोड़ का इस कंपनी का भी मार्केट कैप है, और यहाँ पर कंपनी पर कर्जा देख सकते हैं लगभग 4 करोड़ का इस कंपनी पर कर्जा है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग कम है, इसलिए प्रमोटर की जहाँ पर होल्डिंग कम होती है 50% से कम, वहाँ आपने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं 6% और प्रॉफिट तो पूरी तरीके से माइनस में चल रहा है। तो टाटा कंज्यूमर इस कंपनी में ज़्यादा आपने इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ पर लगता भी हो तो गोदरेज और डाबर में, और आपका पैसा कभी भी नहीं खोना चाहते तो डाबर में लगा देना, क्योंकि डाबर अच्छी कंपनी है। यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट भी देख सकते हैं पूरी तरीके से आप सभी के रिलेटेड, और आपको पता भी है इस कंपनी के डाबर इंडिया के टूथपेस्ट है और जो हनी है डाबर का, और साथ साथ आपने च्यवनप्राश के नाम सुना भी होगा, और कुछ ऑयल्स है, हेल्थ ऑयल है, और कुछ मेडिसिन भी इस कंपनी के अवेलेबल है। यहाँ पर पूरी तरीके से आप स्क्रीन पर देखते होगे, आप सभी को ये रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपने बहुत बार टीवी पर एडवर्टाइज भी सुनी होगी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। अब आगे बात करेंगे जो गोदरेज इंडिया। गोदरेज इंडिया के आपको ये भी बहुत बार प्रोडक्ट की एडवर्टाइज सुनी होगी, काला हिट है, और आपने काला हिट गोदरेज हेयर डाई होती है वो भी यहाँ पर इन कंपनी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कुछ अलग अलग इस कंपनी के प्रोडक्ट है। यहाँ पर नंबर 1 साबन है, यहाँ पर और भी कुछ अलग गोदरेज साबन आपने बहुत बार सुना भी होगा। अच्छे खासे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट इस कंपनी के अवेलेबल है। गोदरेज के ऑयल्स भी अवेलेबल, हेयर ऑयल भी अवेलेबल है। अभी आप टाटा के बारे में बात करेंगे तो टाटा का आपको ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में नाम पता नहीं होगा, बट टाटा सॉल्ट आपने बहुत बार सुना होगा, और टाटा टी इसके बारे में बहुत बार सुना भी होगा। तो यही कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि किसे क्या होता है, प्रोडक्ट पसंद आ गए तो कंपनी पसंद आ जाती है, और किसे कंपनी का एनालिसिस पसंद आया तो कंपनी पसंद आती है। इसलिए ऑल द टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके आगे रखना मेरा काम था, इसलिए रख दी है। आगे बात करेंगे तो कंपनी के जो यहाँ पर रिजर्व फंड देख लेते हैं। रिजर्व देखने से भी ये पता चलता है कंपनी किस तरीके की परफॉर्म की है अभी तक, और उसका पास्ट क्या था। तो यहाँ पर रिजर्व फंड भी देखेंगे तो कंपनी के बारे में आपको दिख भी जाएंगे। ये डाबर इंडिया के बारे में आपको रिजर्व फंड दिखा देता हूँ कंपनी के डाबर के। तो डाबर इंडिया बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगी, और कंपनी के रिजर्व भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ये बैलेंस शीट में आपको पूरी तरीके से आपके आगे लाइव दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी बातें छुपाता भी नहीं है आपके आगे। यहाँ पर देख सकते हैं 5,455 करोड़ का यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कंपनी का सरप्लस मीन्स यहाँ पर रिजर्व फंड है। ये बात नहीं, कंटिन्यूटी यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक 5 ईयर के 2015 से कंपनी का जो रिजर्व फंड है बढ़ता है। इसलिए कहता हूँ रिजर्व फंड कब बढ़ता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी रिजर्व फंड बढ़ता है। क्या होता है, कंपनी को एनालिसिस करने के बारे में एक ही थोड़ी छोटी ही बात है कि रिजर्व फंड देख ले तो आपको पता चल जाए कंपनी के पास अच्छे प्रॉफिटेबली ग्रोथ है। यहाँ पर कंपनी की यहाँ पर अदर भी इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में देखें तो आपको अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ भी करोड़ों में होती दिखेगी, और जितनी फिगर है पूरी करोड़ों में, लैक्स में नहीं करोड़ों में होती है। यहाँ पर इनकम भी देख सकते हैं पूरी तरीके से अच्छी दिखती होगी। अभी इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ गोदरेज इंडिया के बारे में, उसका भी रिजर्व फंड आपको पता तो चले ना कितना है क्या नहीं, और उसके बारे में भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं उसकी जो ग्रोथ है कंटिन्यूटी है क्या। तो यहाँ पर देख लेना आप आपको, और मैं आपको रिजर्व फंड की भी कंपनी के बारे में रिजर्व फंड दिखा देता हूँ, तो आपको दिख जाएगा रिजर्व फंड किस तरीके से है इस कंपनी का। रिजर्व फंड में भी इस कंपनी के भी अच्छी खासी ग्रोथ है, बट यहाँ पर आप सेल्स ग्रोथ के बारे में देखना, इनकम यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से, तो वो भी इस कंपनी की अच्छी है। बट गोदरेज इंडिया में भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखते होंगे, वही खाली है तो कंटिन्यूटी में इस कंपनी की ग्रोथ नहीं दिख रही है। यहाँ पर इस कंपनी के बाद में हम बात करेंगे जो कि है, यहाँ पर बात कर रहे हैं टाटा कंज्यूमर इस कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी का भी रिजर्व फंड आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इस कंपनी का रिजर्व फंड, यहाँ आप देख लेना, ये भी कंपनी का रिजर्व फंड पूरी तरीके से अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 7,000 करोड़ का था, यहाँ पर 13,000 करोड़ हुआ है। कंपनी अच्छी खासी ग्रोथेबल है, बट कंपनी में जो चार्ट पैटर्न की कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी नहीं है। जिसे क्या लगता है, किसे डर लगता है, क्योंकि जो पैसे लगा रहे हैं उनको लगता है कि पूरी तरीके से कंपनी का चार्ट पैटर्न अच्छा हो और कंपनी कंटिन्यू बढ़ती हुई चाहिए। ऐसी कभी शेयर की प्राइस नीचे आ जाए तो बुरा लगता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जो कंटिन्यूटी ग्रोथ होती है वो कंपनी में इन्वेस्ट करने में आपको कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कंपनी में इनकम स्टेटमेंट उतनी कोई ज़्यादा यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिख रही नहीं। देखिए 2019 और 2020 के मार्च का जब रिटर्न देखेंगे तो ये सेल्स ग्रोथ उतनी ही है, कुछ ज़्यादा ग्रोथ बढ़ी नहीं है। यहाँ पर ये कंपनी के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया। अब मैं बात करता हूँ जो यहाँ पर अमेरिकी की किस कंपनी ने यहाँ पर बता दिया, आपको बता देता हूँ। कुछ 12
22 कंपनीज यहाँ पर बता दी थी। मॉर्गन स्टैनली, आप सभी को यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली के बारे में आप कभी गूगल पर सर्च मार के देखना। मॉर्गन स्टैनली ये बहुत ही बढ़िया और इनके एनालिसिस पूरी तरीके से राइट टू राइट चलती है। यहाँ पर एनालिसिस ने कहा है, देख लेना, मॉर्गन स्टैनली ने 22 कंपनी बताई है यहाँ पर इंडिया की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बॉक्स करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 ईयर लिख के है, 2 ईयर में बहुत कुछ ग्रेन मीन्स अर्न कर सकती है और उनके टारगेट भी अच्छे खासे दिख जाएंगे। या ये बात नहीं, मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा देता हूँ। डाबर इंडिया के बारे में उन्होंने चार्ट पैटर्न दिया था, यहाँ पूरा आपको दिखा देता हूँ। डाबर इंडिया के बारे में उन्होंने यहाँ पर कह दिया है और उसके बारे में पूरी तरीके से बता भी दिया है इस कंपनी के बारे में। तो ये सभी बातें आप यहाँ पर रिमेंबर करना। और आपको आखिरी डिसीजन ये बता देता हूँ कि डाबर इंडिया इज़ द बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि डाबर इंडिया ही अच्छा परफॉर्म करेगा। ये बात नहीं, आप यहाँ पर खुद के भी रिलेटेड और खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू रख के देख लेना। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही कमेंट में बता जाना, और आपके रिलेटेड भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा। और इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको एनालिसिस की रिपोर्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, किस तरीके से एनालिसिस की रिपोर्ट होती है। तो मुझे कमेंट में बता जाना, मैं आपको अच्छी खासी प्रोवाइड करते जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब कर लेना फ्री में। अगेन थैंक यू।